इस स्कीम के तहत आपको 20 लाख से 35 लाख रुपए तक का कर्जा मिल सकेगा। पहली बार हुकूमत ना सिर्फ घर या प्लाट बल्कि अपार्टमेंट खरीदने के लिए भी कर्ज फराम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आपकी खिदमत में वीडियोज़ पेश करते रहते हैं आपके फ़ायदे के लिए और आपके तावन के साथ वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारा मकसद होता है कि इस चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीब लोग हैं और वो लोग ऐसी वीडियो देखते हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो, और हम भी ऐसी वीडियो बनाते हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो। जो कम आमदनी वाले हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो एक कमरे के मकान में भी अपने नाम पर लेने की इस्तात नहीं रखते। इस हवाले से भी जब भी हुकूमत की तरफ से कोई स्कीम आती है तो हमने इस चैनल के ज़रिए कोशिश की है कि आप तक पहुँचाई जाए ताकि किसी का भला हो जाए और किसी को फायदा मिल सके। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो व्यूवर्स, आज भी एक नई स्कीम के तहत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतारिफ करवाई गई ये स्कीम है, जिसमें 25 सितंबर 2025 को इस स्कीम का बाकायदा ऐलान किया जा चुका है। ये स्कीम स्टेट बैंक की तरफ से जारी की गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस स्कीम को चलाए। स्टेट बैंक ने इस हवाले से तमाम तफसीलात अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी है, जिनमें बताया गया है कि कितना कर्ज मिलेगा, किन लोगों को एल करार दिया गया है और इसके लिए क्या क्या करना होगा। ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि ये कर्ज कितना है और कौन से लोग इसके लिए एल है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इसे हासिल करने के लिए आपने रब्ता कहाँ पर करना है। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं इस कर्ज की तफसील की तरफ। ये क्या है, कितना मिलेगा और किन लोगों को दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे होंगे, ये स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए स्क्रीनशॉट हैं। आप ऊपर देख भी सकते हैं कि ये वही दस्तावेज़ात हैं जो वहां अपलोड की गई हैं। मैं इसका लिंक भी दे रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक आपको दे दूं। जब आप इस लिंक पर जाएंगे तो बराह रास्त स्टेट बैंक की वेबसाइट पर इस डॉक्यूमेंट वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट आपके सामने है और मैं इसे आसान अल्फाज में समझाता हूं कि इसमें क्या बताया गया है। बड़ी सीधी और सादा सी बात है। सबसे पहले अहलियत के बारे में बताया गया, यानी किन लोगों को ये कर्ज मिल सकता है। ऐसे तमाम अफराद जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है और वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो इसके लिए एल है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो पहली बार घर खरीद रहे हों। यहाँ मैं एक और वजाहत कर दूं, पिछली बार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो लोन स्कीम्स चलाई गई थी उनके बारे में भी मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी। तो आप वो लोग आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लगी हुई है, आप जाकर चेक कर लें कि कैसे अप्लाई करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे साथ राब्ते में आए जिनके हालात अल्लाह के फजल से ठीक ठाक है, इनके माली मामला सेट थे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी इस स्कीम के जरिए कर्ज ले लें। तो देखिए भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कर्ज खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके नाम पर आज से पहले कोई घर नहीं है। दूसरी अहम शर्त यह है कि वो पाकिस्तान की शहरी हों। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब आते हैं इस लोन स्कीम के मकासद की तरफ कि किन चीजों के लिए कर्ज मिल सकता है। अगर आप घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो ये कर्ज मिलेगा। नंबर 2 पर अगर आपके पास पहले से प्लाट मौजूद है और इस पर घर तमीर करना चाहते हैं तो ये कर्ज आपको मिलेगा, लेकिन याद रखें घर पहले से आपके नाम पर नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 पर अगर आपके पास प्लाट भी नहीं है तो आप ये कर्ज प्लाट खरीदने और इस पर घर बनाने दोनों मकासद के लिए ले सकते हैं। यानी ये 3 मकासद जिनके लिए ये कर्ज हासिल किया जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं घर के साइज की। ये कर्ज सिर्फ 5 मरला तक के घर के लिए दिया जाएगा। अगर आपका प्लाट या घर 5 मरला से बड़ा है तो आप इस कर्ज के लिए एल नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 1360 स्क्वायर फुट एरिया तक का होना चाहिए। इससे बड़ा फ्लैट आप इस कर्ज के जरिए नहीं खरीद सकते, अलबत्ता छोटा फ्लैट आप खरीद सकते हैं। अब सवाल ये है कि कौन से इदारे ये कर्ज फराम करेंगे। तमाम कमर्शियल बैंक ये कर्ज दे सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक भी इस फहरिस्त में शामिल है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन भी ये कर्ज देती है। मिसाल के तौर पर लाहौर में अगर हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का दफ्तर चुबरजी में मौजूद है, ये मैंने लाहौर की मिसाल दी है। बाकी शहरों के लिए आपको अपने इलाके के हिसाब से मालूमात लेनी होगी। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा रकम जो
है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि 20 लाख से 35 लाख रुपए तक हो सकती है। अब वापसी का तरीकाकार क्या होगा? ये कर्ज आपको 20 साल के लिए वापस करना पड़ेगा, इसलिए आपको माहाना बहुत छोटी किस्त इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगी। अगर आप 20 या 35 लाख रुपए तक का कर्ज लेते हैं तो वो 20 साल में वापस करना होगा। अगर सवाल आता है कि इस पर हुकूमत इंटरेस्ट कितना लेगी, ठीक है, अगर किसी को 20 लाख रुपए तक कर्ज मिलता है तो वो सिर्फ 5% इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, और जिन लोगों को इससे ज्यादा कर्ज मिलेगा, यानी 20 से 35 लाख रुपए तक जिन लोगों को कर्ज मिलेगा, वो 8% इंटरेस्ट रेट के साथ हुकूमत को वापस करेंगे। हुकूमत ने इसमें 10% सब्सिडी शामिल करके ये इंटरेस्ट रेट कम किया है, वरना असल इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा बनता है। अब आते हैं बैंक चार्जेस पर, जो एक अहम बात है। जब आप अपनी दरखास्त बैंक में जमा करवाएंगे तो इसके लिए आपको किसी भी किस्म की फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस या किसी भी और नाम से अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो आपने 1 रुपया भी अदा नहीं करना। ये हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता हदायतनामा जारी हुआ है। इसी तरह आपने बाहर किसी को भी पैसे नहीं देने। जी वो आपका ये काम करवा देगा, हम ये काम करवा देंगे, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। खुदा का वास्ता है अपना काम खुद करें, खुद हरकत करें, बैंक जाएं। तमाम बैंक स्कीम के लिए एल हैं। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले भी इसमें शामिल हैं। आप अपने करीबी किसी भी बैंक में जाकर फार्म हासिल कर सकते हैं, उसे पुर करें और सबमिट कर दें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बैंक वाले इसी मकसद के लिए बैठे होते हैं, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। आप उनसे सारी तफसील भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें किसी को 1 रुपया भी आपने नहीं अदा करना। ये थी कर्ज से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात, बहुत ही आसान और सीधी बातें, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सिर्फ वही लोग इसके लिए अहल हैं जिनके नाम पर पहले से कोई घर मौजूद नहीं है और जो पहली बार घर खरीदना चाहते हैं। और अब आखिर में पढ़े लिखे लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं, खास तौर पर वो जो कम तालीम याफ्ता हैं या पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते, इन तक ये मालूमात अपने ज़रूर पहुंचानी है। कुछ तो गरीब पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं। इन बेचारों को ये बातें समझ नहीं आती। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने इर्द गिर्द जितने भी गरीब और नादर लोग हैं, इन्हें इस कर्ज के बारे में आपने आगाह करना है और आपने उनकी मदद करनी है। इन्हें बताएं कि किस तरह बैंक में जाकर फार्म लेना है और जमा करवाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास तो शायद एंड्रॉइड फोन भी ना हो, इसीलिए वो ये वीडियो यूट्यूब पर देखने के काबिल भी नहीं होंगे। लिहाजा आप उन लोगों की मदद जरूर करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन किरामी, आज की मालूमाती वीडियो इतनी ही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने भरपूर लाइक की होगी। मजीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह नेगहबान।